हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। तो इस पर मैंने ऑलरेडी 2023 का एक पेपर अपलोड कर दिया है, जो कि कल ही वीडियो आया था। बायोलॉजी के आपको क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप एनएफएसयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढ रहे हो, क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो वो आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वेबसाइट पर है, ना ही यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई बुक रिलीज करी है। तो आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे द्वारा मिल रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनसे मैंने यहाँ पे पूछ के ये प्रिपेयर किया है। उन्होंने जो क्वेश्चंस नोट करे थे या एग्जाम देने के बाद में वो लोग जो है उन्हें जो भी याद था वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बताए थे और मैंने ये क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है। तो बायोलॉजी का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस की। फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद में आपको फिजिक्स के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, साथ ही मैं बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी वाले जो एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर 2023 का, वो भी डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, तो वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी आपको अपडेट्स होते हैं एनएफएसयू के रिगार्डिंग वो इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने 2022 के भी डाले थे, लास्ट ईयर ही मैंने डाले हैं, तो वो भी आपको चेक कर लेने हैं। 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको अभी डिस्कशन कर रही हूँ, तो दोनों ही देखना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको यहाँ पे मिल गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको जरूर देख लेना। मैं आपको यहाँ आई बटन पे भी लगा दूंगी, साथ ही में आप एनएफएसयू की एक प्लेलिस्ट है मेरी, एनएफएसयू की प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, accreditation of forensic science laboratories in India is done by which of the following? तो भाई फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन कौन करता है इंडिया में? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, आंसर है NABL। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Journals of Forensic Science is published by which of the following association? कौन सा एसोसिएशन Journals of Forensic Science को पब्लिश करता है? इंडियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यूरोपियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो है वो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस के जर्नल्स पब्लिश करता है। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बीच में होमवर्क में दे दूंगी, जिससे कि आप लोग भी उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना जरूर, मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन वो रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्राइम सीन मैपिंग? इनमें से कौन सा क्राइम सीन मैपिंग का टाइप नहीं है? बेस लाइन, ट्रायंगुलर, पोलर कोऑर्डिनेट, रोम्बोहेड्रल। देखो, जब हम क्राइम सीन स्केचिंग करते हैं तो क्राइम सीन स्केचिंग करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेस लाइन मेथड होती है, ट्रायंगुलर मेथड होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी मेथड होती है। जो मेथड यहाँ पे नहीं होती है, जो गलत दी हुई है, दैट इज रोम्बोहेड्रल। ये कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरीके की क्राइम सीन मैपिंग की मेथड नहीं होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिंकेज थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? लिंकेज थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे, और आगे भी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट के लिए बताऊंगी, जिससे कि आपका भी इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कमेंट में इसका आंसर मुझे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट्स इन स्नो कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन जो है आपका फुटप्रिंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, फुटप्रिंट्स के रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। फुटप्रिंट्स का प्रिजर्वेशन कैसे होता है, स्नो में भी पढ़ लेना, स्नो के अलावा आप जो कास्टिंग करते हो, कास्टिंग कैसे होती है, क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती हैं, सब कुछ फुटप्रिंट्स के बारे में आप पढ़ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शंस है कास्टिंग विद पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिंग विद डेंटल स्टोन, कास्टिंग विद वैक्स या कास्टिंग विद सल्फर। स्नो में पूछा है, देखो नॉर्मली अगर करना हो तो आप पीओपी का यूज करके कर लो, लेकिन अब अगर स्नो में करना है तो आप पीओपी का यूज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा वो है कास्टिंग विद सल्फर, सल्फर से इसकी कास्टिंग होगी, क्लियर है। नॉर्मली पीओपी का यूज करके कास्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, CAD प्रोग्राम एनहेंसेस द एबिलिटी, CAD प्रोग्राम किस चीज की एबिलिटी को एनहेंस करता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्चुअली में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये किस लिए यूज होता है, ऑप्शंस हैं एनहेंसिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स, एड इन नोट टेकिंग, क्रिएट फिनिश्ड क्राइम सीन स्केचेस या फिर ट्रैक एविडेंसेस। एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डिजिटल प्रोग्राम है, डिजिटल सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम इसको। अब आपका ये भी क्वेश्चन में आपको कमेंट में इसका आपका आंसर देना है, ठीक है, इसमें आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताओगे। मैंने आपको एक हिंट दे दी है, डिजिटल प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लियर। इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ी पढ़ाई करो, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड ऑफ रिकवरी और कलेक्शन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम अ क्राइम सीन इंक्लूड। अब क्राइम सीन में अगर फाइबर्स मिले हैं तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे, कलेक्टिंग यूजिंग मैग्नेटिक ब्रश, सरफेस डेब्रिश टैपिंग, स्क्रैपिंग या वैक्यूमिंग। तो देखो वैक्यूमिंग तो सबसे अच्छी मेथड है जो यूज की ही जाती है, ठीक है। फिर यूजिंग मैग्नेटिक ब्रश, मैग्नेटिक ब्रश होता है जिस ब्रश पे जो भी जितने भी नीचे मटेरियल होगा, फाइबर्स होंगे, हेयर्स होंगे, वो उस ब्रश पे जाके चिपक जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर इसके बाद में सरफेस डेब्रिस टैपिंग के थ्रू भी कलेक्शन किया जा सकता है। स्क्रैपिंग नहीं करेंगे, अब स्क्रैपिंग किसमें होती है, अगर आपको ड्राई ब्लड सैंपल है, ठीक है, ड्राई ब्लड सैंपल है, दीवार पे है, तो वो स्क्रैपिंग करके हम रख लेते हैं, तो ये फाइबर्स में काम नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, ए बी एंड डी, दैट इज ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एट क्राइम सीन अ ब्लड स्टेन्ड हैंडप्रिंट इज रिकवर्ड। अब भाई मान लो ब्लड स्टेन्ड हैंडप्रिंट मिला है, जमीन पे है, टेबल पे है, दीवार पर है, क्राइम सीन पे कहीं पे भी, उस टाइप के एविडेंस को आप क्या बोलते हो, लेटेंट प्रिंट एविडेंस, पेटेंट प्रिंट एविडेंस, प्लास्टिक प्रिंट एविडेंस या नन ऑफ द अबव। एक एक करके मैं आपको सब समझाती हूँ। देखो लेटेंट प्रिंट एविडेंस यानी इनविजिबल, जो आपको नेकेड आईज से नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल बाय योर नेकेड आईज, आपको एक्सटर्नल लाइट सोर्स का यूज करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो दिखेगा। बट ब्लड स्टेन हैंडप्रिंट है, वो तो हमें दिख रहा है, तो जो भी प्रिंट हमें दिख रहा है इट इज नोन एज पेटेंट प्रिंट एविडेंस। अब देखो ये पेटेंट प्रिंट है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लास्टिक प्रिंट भी तो हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक प्रिंट भी तो हमें दिखते हैं, बट प्लास्टिक प्रिंट हमेशा 3D प्रिंट होते हैं, ठीक है, ये 2D प्रिंट है अगर तो पेटेंट प्रिंट है, प्लास्टिक प्रिंट 3D होते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस को किस सेक्शन के अंडर में डाला गया है, तो ये है सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है लीगली डिफाइंड अंडर सेक्शन 45 IEA 1872, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the para dimethyl amino acid reacts with dash if present produce a पिंक कलर। भाई पिंक कलर कब प्रोड्यूस करेगा, अगर पैरा डाइमेथाइल अमीनो एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, तो वो कराते हैं हम यूरिया के साथ में, किसके साथ में, यूरिया के साथ में। अब मैं आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। आप देखो अब एनएफएसयू वाले जो है इनका लेवल काफी अच्छा है क्वेश्चंस पूछने का, यूजीसी नेट 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पैरा डाइमेथाइल अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद यूरिया if present produces pink color, ठीक है। नेक्स्ट is
The ideal method of collecting and packing physical evidence for its transportation to a forensic science laboratory mainly depends on एक ideal method क्या है forensic lab में आपको किसी भी evidence को pack करना है collect करना है तो वो किस चीज पे depend करेगी obvious सी बात है कि transportation के हिसाब से हम packaging नहीं करेंगे कि भाई हमारे पास छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है हम उस हिसाब से पैकिंग कर लें नहीं हमें एविडेंस के हिसाब से करना पड़ेगा ना ही इन्वेस्टिगेटर के नेचर के हिसाब से ना ही क्राइम सीन के हिसाब से किस तरीके का एविडेंस है हेयर है ब्लड है सीमेन है बुलेट है क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें उस एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है कैसे पैक करना है समझ में आ गई ये बात चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक्सह्यूमेशन का मतलब क्या होता है एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है डिगिंग आउट ऑफ बरीड बॉडी जो बॉडीज है डेड बॉडीज है जो जमीन में बरी कर दी गई हैं अगर उनको वापस निकालते हैं तो वो एक्सह्यूमेशन कहलाता है ठीक है डिगिंग आउट ऑफ अ बरीड बॉडी इज नोन एज एक्सह्यूमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ इज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड ठीक है अब देखो वुंड के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना किस टाइप के वुंड होते हैं कौन कौन से वुंड होते हैं किससे कितनी लेंथ होती है तो ये जरूर पढ़ लेना तो जो इनसाइज्ड वुंड होता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इनसाइज्ड वुंड मतलब अंदर तक जो गहरा रहता है तो ये होता है आपका इनसाइज्ड वुंड ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्यूरिन्स रूल इज यूज भाई इस रूल का आप किस लिए यूज करते हो तो ये यूज करते हो आप लीगल इंसेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए टू डिटरमाइन लीगल इंसेनिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ फुटप्रिंट्स फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड देखो फिर से वही फुटप्रिंट्स पर क्वेश्चन आ गया अभी मैंने एक आपको स्नो वाला बताया था स्नो में आप कैसे कास्टिंग करोगे अब यहाँ पे आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में हार्डनिंग करने के लिए जमाने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट टेल्कम पाउडर या सोडियम सल्फेट चलो ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे इस पर आप पढ़ोगे पहले फिर इसके बाद में आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे which is serum protein polymorphism are demonstrated by serum protein polymorphism कैसे किस चीज से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से ठीक है किससे इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ल्यूमिनॉल टेस्ट टू डिटेक्ट ब्लड स्टेन अब अगर ब्लड स्टेन इनविजिबल ब्लड स्टेन है विजिबल नहीं है तो आप उसको किससे डिटेक्ट करोगे फेडाबास रिएजेंट ये तो भाई आपका सलाइवा के लिए यूज होता है तो ये तो कैंसिल हो गया फेडाबास टेस्ट जो होता है कॉपर सल्फेट नहीं क्यूप्रिक सल्फेट नहीं हम ब्लूस्टर का यूज करते हैं अगर इनविजिबल प्रिंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 326 ए आईपीसी डील्स विथ ये सेक्शन 326 ए आईपीसी में किसके बारे में बताया गया है तो इसका जो आंसर है वो है 1 ऑप्शन नंबर 1 पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन किसी वेपन से ग्रेवियस हर्ट मतलब जानलेवा हमला किया गया है वॉलेंटरीली यानी अपने होश में रह के ठीक है उसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 326 ए आईपीसी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तो इसमें है सेक्शन 324 बी ऑफ आईपीसी देखो अब आप सेक्शंस देखो आईपीसी के सेक्शंस आईईए के सेक्शंस इनके बारे में भी कितना पूछा जा रहा है 324 बी आईपीसी किसके बारे में है डील करता है 354 आईपीसी ये है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड ठीक है ये चीजें ध्यान रखना ये सेक्शंस थोड़े से जो है वो देख लेना जरूरी है देखना ओके ये था हाँ 19 क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम व्हेन द डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक लैब आर समन्ड बाय द कोर्ट ही मे depute any officer conversant with the case this provision is made under ये किस सेक्शन के अंडर में दिया गया है तो ये है आपका सेक्शन 293
CRPC। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सेक्शन है, डायरेक्ट ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट थिंग टू बी डन बाय क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। भाई सबसे पहला फर्स्ट आपको क्या स्टेप लेना होगा क्राइम सीन पे? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करने लगेंगे जाके? नहीं 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 नहीं। रिटेनिंग द सस्पेक्ट? नहीं। आस्किंग द मेडिकल असिस्टेंस फॉर इंजर्ड बाय, जो क्राइम सीन पे आदमी जख्मी पड़ा पहले उसको उठा के डॉक्टर के यहाँ भेजोगे कि जाके एविडेंस कलेक्ट करने लगोगे? सबसे पहला काम यही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, who was the first person to use scientific method for personal identification? कौन थे जिसने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की मेथड्स दी थी? वो थे अल्फांसो वर्टिलॉन। इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स दी थी। कौन सी? एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स दी थी। एंथ्रोपोलॉजी का यूज फोरेंसिक साइंस में किया था फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। फ्रांसिस गैल्टन कौन है? इन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में सबसे पहले जो है एक सिस्टम दिया था। ठीक है, फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उन्होंने। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। एट अ सीन ऑफ फायर द डेब्रिस कंटेनिंग एक्सिलरेंट्स शुड बी पैक्ड इन। भाई फायर का केस है तो आप जो भी डेब्रिस हैं उसको किस में कलेक्ट करोगे? पेपर बैग्स में नहीं कर सकते, लार्ज प्लास्टिक बैग्स में भी नहीं कर सकते, लार्ज ग्लास बॉटल्स में भी आप नहीं कर सकते। आप करोगे अनयूज्ड पेंट कैंस होते हैं, एयर टाइट पेंट कैंस, उनके अंदर आप फायर डेब्रिस को कलेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 24, पनिशमेंट फॉर रिपीट रेप ऑफेंडर्स। रिपीट रेप ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में दी गई है? वो दी गई है सेक्शन 376E ऑफ IPC। ठीक है, पनिशमेंट इस सेक्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, immediate restraint of mentally ill person is done under which law? किस लॉ के अंदर है? तो ये तो देखो समझ ही में आ रहा है, सेक्शन 23 मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ओके 26, द फॉलोइंग methods are being employed for collecting fibers। अरे ये तो वही फाइबर्स के लिए आप कौन कौन सी मेथड्स का यूज करोगे? वैक्यूम लिफ्टिंग, टेप लिफ्टिंग, यूजिंग ट्वीजर्स, यूजिंग ब्रश। क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर होगा ये, इन तीनों का यूज करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एग्जीबिशन। फिर से वही क्वेश्चन है, एग्जीबिशन का क्या होता है? एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आपको बताया है सेम चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will have a greater dimension in length? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले आंसर बताया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ फिर फुटप्रिंट कास्ट पे आ गया, किसको डालने से सेटलिंग होती है? ठीक है, सेटलिंग में हेल्प करता है। जिप्सम, सोडियम क्लोराइड, CaCO3 या फिर बोरेक्स? फुटप्रिंट कास्ट मार्क में तो आई थिंक जिप्सम इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव पनिशमेंट फॉर रेप परपिट्रेटर। अगेन वही रिपीटेटिव पनिशमेंट रेप परपिट्रेटर्स के लिए किस सेक्शन के अंडर ये चीज दी गई है? तो ये है सेक्शन 376 ऑफ IPC। नेक्स्ट 31, व्हाट इज यूज फॉर फुटप्रिंट कास्टिंग मटेरियल? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको पता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, फुटप्रिंट पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद में वॉलेंट्री हर्ट यूजिंग एसिड और केमिकल। एसिड या केमिकल का यूज करके किसी को हर्ट किया गया है, वो किस सेक्शन के अंडर में दिया गया है? वो है सेक्शन 324 ऑफ IPC। 324 ऑफ IPC के अंडर ये चीज दी गई है। इज दैट क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, 32 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।